अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र का रिव्यू शेयर करूंगी बाय ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स। इस मॉइस्चराइज़र के अंदर अल्फा ऑर्बिटन, कोजिक एसिड और सिंटेला एसिटिका है। तो हम इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी देखेंगे और साथ में इसके टेक्सचर को भी ऑब्जर्व करेंगे और फिर मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। ये वीडियो आपके लिए डिटेल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इस ब्रांड के बारे में बात कर लें तो 2018 में ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और हर किसी को इसके बारे में पता ही है। इनकी वेबसाइट काफी कलरफुल लगी मुझे, इंग्रेडिएंट लिस्ट भी प्रॉपर मेंशन की हुई है और इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी काफी प्रोलॉन्ग दिया था हर प्रोडक्ट के साथ। इस प्रोडक्ट के अगर क्लेम्स देख लें तो इन्होंने ये क्लेम किया हुआ है कि स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को काम करेगा, आपकी स्किन पे जो भी पोस्ट एक्नी मार्क्स है उनको फेड अवे करेगा। ये ब्रांड का क्लेम है। पर हम सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। इस मॉइस्चराइजर की कलरफुल पैकेजिंग है इन अ नाइस वे। ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स लिखा हुआ है, ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर लिखा हुआ है एंड देन इन्होंने इंग्रेडिएंट मेंशन किए हुए। इन्होंने सर्कल में बना के लिखा हुआ है इंस्टेंट हाइड्रेशन फॉर अनइवन स्किन टोन। देन नीचे लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव। डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब ये होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट को अपनी प्रोडक्ट दी जाती है, देन वो अपने पेशेंट्स पे टेस्ट करते हैं या खुद पे टेस्ट करते हैं एंड देन वो अप्रूव कर देते हैं अपनी तरफ से कि ये प्रोडक्ट जो है अप्रूव्ड है। 50 ml आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। टर्न कर लेते हैं तो साइड पे मेंशन है डे टाइम एंड नाइट टाइम पे इन्होंने टिक लगाए हैं। छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि आप सैंपल्स को देख के फौरन से समझ जाते हैं। पैकेजिंग पे भी ध्यान दिया गया क्योंकि काफी लोग पैकेजिंग से काफी अट्रैक्ट होते हैं। देन इन्होंने लिखा हुआ है कि किस स्टेप पे आपको इसे यूज करना है, तो स्किन केयर के 4th स्टेप पे आप इसे यूज करते हैं। साइड पे लिखा हुआ है 2 पम्प्स आपके लिए काफी होंगे। स्मज करें स्किन पे जब तक ये फुली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। देन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या मेंशन है। चले मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्कस कर लेती हूँ। फिर जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे जिनका सिमिलर काम है उनको मैं एक साथ ही आपको बता दूंगी ताकि हम फौरन से इसको कवर कर लें और ये लेंदी ना हो प्रोसेस, ताकि आप में से कोई बोर भी ना हो। मॉइस्चराइजर की जो बेस बनाई गई है उसका पहला इंग्रेडिएंट है डीआयोनाइज्ड वाटर। वाटर का मतलब ये होता है कि वो पूरा डिसइंफेक्ट हुआ होता है, उसे प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें वो पूरा का पूरा प्यूरिफाई हो जाता है। देन ग्लिसरीन एंड प्रोपेनाइल ग्लाइकॉल, दोनों ह्यूमेक्टिन है। ह्यूमेक्टिन का मतलब ये होता है कि जो आपकी इन्वायरमेंट में जो पानी होता है ना, जितने एयर में पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो आपकी स्किन की तरफ पुल अप करते हैं। ह्यूमेक्टिन्स का ये मतलब होता है। तो ये दोनों वो काम कर रहे हैं इस फॉर्मुलेशन के अंदर। देन यहाँ पे है इमोलियंट्स यानी सूदिंग एजेंट्स। हमारे पास कौन कौन से हैं? सिटाइल अल्कोहल, सीटोस्टाइल अल्कोहल। अब अल्कोहल के नाम से डर नहीं जाना क्योंकि अल्कोहल का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन में ड्राइनेस हो जाएगी या इस तरीके से। बट यहाँ पे जो ये 2 अल्कोहल यूज किए गए हैं ये फैटी अल्कोहल है, मीन्स ये आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। ये रिच होते हैं, मतलब ये क्रीमी रिचनेस प्रोवाइड करेंगे, स्मूथ करेंगे टेक्सचर। आइल पार्मिटेट एंड सिट्रिक एसिड, इन दोनों का भी यही काम है कि ये दोनों जो है आपकी स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं आपकी स्किन। देन इसमें ऐड किए गए हैं कैप्रिलिक ट्राइग्लिसराइड। ये कोकोनट ऑयल का डेरिवेटिव है दैट मेक्स योर स्किन सिल्की, स्मूथ, नॉन ग्रीसी। जब आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं ना तो ये नॉन ग्रीसी फील कराता है बट येट आपको मॉइस्चराइज फील होगा, मतलब ग्रीसीनेस फील नहीं होगी। बहुत लाइट वेट होता है ये। देन डाइमिथाइकॉन ऐड किया गया है। ये सिलिकॉन है, एक प्रोटेक्टिंग और स्मूथ एजेंट के तौर पे इसमें ऐड किया गया है। ये लॉक करता है मॉइस्चर को आपकी स्किन में। अब जितने भी मॉइस्चर वाले इसमें इंग्रेडिएंट है, अब उनको ऊपर से सील करने के लिए ये इंग्रेडिएंट ऐड किया गया और ये आपकी स्किन को ना स्मूथ फील देता है क्योंकि एक सिलिकॉन है तो आपकी स्किन को अच्छे से एक सिल्की स्मूथ फिनिश देगा। इसके अंदर जो बूस्टिंग एक्टिव्स हैं जो इसमें यूज किए गए हैं जिसकी वजह से सब लोग इसे परचेज करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कोजिक एसिड है एंड अल्फा ऑर्बिटन है। ये दोनों सेम ही काम करते हैं। काम किस तरीके से करते हैं? बेसिकली हमें जब चोट लग जाती है या हमें कोई ट्रॉमा होता है हमारी स्किन पे, एक्नी निकल जाना भी एक ट्रॉमा है, या बहुत हम सन के एक्सपोजर में जा रहे हैं या कुछ भी हो चुका है, केमिकल से स्किन जल चुकी है, कुछ भी चीज़ों से, देन हमारी स्किन में क्या होता है, पिगमेंट वहाँ पे रिलीज होता है। वो पिगमेंट रिलीज जिस वजह से होता है, मेलेनिन की वजह से। अब जब मेलेनिन एक प्रोसेस से बनता है, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व उसके अंदर जिसका एंड प्रोडक्ट होता है मेलेनिन, और फिर मेलेनिन हमारी स्किन में शो हो रहा होता है। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट किस तरीके से वर्क करते हैं कि जब मेलेनिन बन रहा होता है ना तो ये उसकी प्रोडक्शन को रोक देते हैं हमारी स्किन के अंदर, क्योंकि जब मेलेनिन बन रहा होता है तो उसकी बनने की जो साइकिल होती है ना उसमें काफ़ी डिफरेंट एंजाइम्स आ रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये उन एंजाइम्स को ना स्टॉप कर देते हैं। जब वो एंजाइम ही स्टॉप हो चुका है तो मेलेनिन की साइकिल जो है आगे बढ़ ही नहीं पाती और मेलेनिन बन ही नहीं पाता। इस तरीके से जो आपकी स्किन पे मेलेनिन बना होता है ये उसकी अपीयरेंस को लो कर देते हैं। ये दोनों यही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं बट डिफरेंट एंजाइम को टारगेट कर रहे होते हैं। ये मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया है। इसलिए क्या होता है कि जो कोजिक एसिड और अल्फा ऑर्बिटन है वो पोस्ट
पोस्ट एक्नी मार्क्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। देन इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की गई है जो इन्होंने पैकेजिंग के ऊपर नहीं लिखा था और मुझे उसकी हैरत हुई, जो है विटामिन सी। इन्होंने सबसे स्टेबल फॉर्म विटामिन सी की यूज़ की है, जो है सोडियम एक्सक्रोबाइल फोस्फेट। ये विटामिन सी ही है और विटामिन सी ऐसे वर्क करता है कि वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है और जो भी फ्री रेडिकल्स है, जो भी हमें सन की रेस से फ्री रेडिकल्स उसके अंदर होते हैं, जो भी हमें डैमेज दे रहे होते हैं, उनको ये क्या करता है, उनके साथ बॉन्ड बना लेता है और इनको जो है मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है एक तरीके से। देन इसमें ना बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट भी ऐड किए गए हैं। सबसे पहला है सेंटेला एसिटिका। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि ना ये एक्चुअली एक हर्ब होती है जिसका नाम होता है सीका हर्ब। ये बहुत फेमस होती है एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए। मीन्स जो हमें पिंपल निकलता है ना, वो क्या होता है, सूज जाती है हमारी स्किन वहाँ से, तो यानी वो इन्फ्लेमेशन हो गई आपको, तो ये वहाँ पे जाके क्या करेगा, उस इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करेगा, स्मूथ करेगा, आपकी जो पिंपल जो उभरा हुआ है स्मूथ आउट कर देगा आपकी स्किन। देन इसके अंदर 3 डिफरेंट तरीके के और एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए हैं। इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी नेचुरल ब्राइटनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। देन हाइड्रेशन के लिए इन्होंने सोडियम हाइड्रोनेट यूज़ किया गया है, जो कि हाइड्रोनिक एसिड को कहा जाता है। व्हीट ग्राम ऑयल यूज़ किया गया है, जो नरिश करता है आपकी स्किन को, बैरियर रिपेयर करने में हेल्प करता है और एक्नी से फाइट या एजिंग से फाइट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। सबसे लास्ट में जो इसमें यूज़ किया गया है वो है आयरन ऑक्सीडाइज येलो। इसे एज अ डाई के तौर पे यूज़ किया गया है। ये टिंट प्रोवाइड करता है। इसे काफ़ी स्किन केयर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इन सनस्क्रीन में, बट यहाँ पे इसमें यूज़ किया गया है। ये उन कलर प्रोवाइडिंग टिंट या बैलेंसिंग एजेंट्स में आता है जो आपकी स्किन में जाके हार्म नहीं कॉज करते। देन ये इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट थी। अब साइड पे हम देख लेते हैं, तो देन इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कि कैसे आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, ये क्वेश्चन है। एंड देन नीचे लिखा हुआ है कि आप इसे मॉर्निंग और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। एंड देन बार कोड दिया हुआ है। अब अगर मैं बॉटल दिखाऊँ आपको कि 50 ml की जो इनकी बॉटल है वो किस तरीके की है, तो ये इनकी बॉटल है, 50 ml की है और इसके ऊपर वही चीज़ जो पैकेजिंग पे मेंशन थी वही मेंशन किया हुआ है, लेबल उसी तरीके का कलर है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी, बट साइड में इन्होंने वार्निंग दी हुई है। कैप दिखा देती हूँ। मुझे ऐसी पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हाइजेनिक रहती है। ये मॉइस्चराइज़र है, आप देख रही हैं कि जैसे ही मैंने अपने हाथ पे अप्लाई किया और ये ग्लाइड होने लग गया है। इसका टेक्सचर इतना स्मूथ है, रनी भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है बट रनी है। ये बिल्कुल वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। अगर आपने न्यूट्रोजीना का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है तो ये एग्जैक्ट वैसे ही है। मैंने ऐसे एज्यूम किया था कि ये बहुत थिक मॉइस्चराइज़र होगा, इसके इस येलो कलर की वजह से मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक लग रही थी। ऐसे इमेजिन करने में रनी स्मूथ वाटर लाइक कंसिस्टेंसी वाला मॉइस्चराइज़र है, अपनी स्किन पे लगाते हैं इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल क्रीसीनेस फील नहीं होगी और इसके अंदर खुशबू नहीं है। आप अपने फेस पे अप्लाई कर रही हैं तो एक पंप काफ़ी है। किस प्रॉब्लम्स को ये टारगेट करता है, अगर आपको पोस्ट एक्नी मार्क्स है, मीन्स आपकी एक्नी चली गई है, अब वहाँ पे रेड मार्क्स, आपको हाथ लगाने से फील हो रहा है कि ये एक्नी नहीं है, ये सिर्फ मेरी स्किन है, बट ये रेड कलर की हुई है और वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, आप उसको कंसील भी नहीं कर पा रहे होते ठीक से, तो उसके लिए ये आइडियल है। देन अगर आपको फ्रेकल्स का इशू है, मीन्स आपके छोटे छोटे जो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे होते हैं, बिल्कुल लाइट फेड अवे से दिख रहे होते हैं, अगर आपको वो हटाने अपने फेस से, या कोई भी आपने देखा हो कि एक बड़ा पैच बन जाता है हमारी स्किन पे सनबर्न की वजह से या सन की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से, अगर वो इशू है देन उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको मलाजमा है अपनी स्किन पे, आपने कोई केमिकल यूज़ कर लिया या कि इस तरीके से अपना स्किन बैरियर ख़राब कर लिया, अब आपका स्किन बैरियर हील हुआ है बट आपको मलाजमा का इशू हो चुका है, तो उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा है। अगर आपको अपना फेस इवन टोन करना है ना, मीन्स आपके अगर माउथ एरिया के पास डिसकलरेशन है या आपके जो फोरहेड है, अक्सर फोरहेड हमारा अलग कलर का हो जाता है ड्यू टू सन एक्सपोजर, अगर आपको पूरा फेस इवन टोन करना है बहुत अच्छा है। अब ये मैं किस स्किन टाइप वालों को रिकमेंड करूंगी, हर स्किन टाइप वालों को रिकमेंड करूंगी, खासतौर पे ऑयली स्किन वालों को। ऑयली स्किन वाले इसे इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप बाहर रहते हैं, डर्ट पोल्यूशन, ऊपर से ऑयल इतना आ रहा होता है, फिर उस पर कोई थिक मॉइस्चराइजर घर से लगा के बाहर जाने दिल ही नहीं करता कि कोई हैवी मॉइस्चराइजर लगा के घर से बाहर जाए। उसके लिए आप ये मॉइस्चराइजर इजीली परचेज कर सकती हैं। एक पंप काफ़ी होता है आपकी स्किन के लिए, आपको 2 पंप्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हर स्किन टाइप वालों को। देन इतनी गर्मियाँ हैं, ड्राई स्किन वालों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी, बट ये आपकी एक्नी पे वर्क नहीं करेगा। अगर आपको एक्टिव एक्नी है तो उसके लिए आपको पहले एक्नी को ट्रीट करना पड़ेगा, देन डिसकलरेशन को आपने ट्रीट करने के लिए ये यूज़ करना है। और इस पे ना एक और क्लेम लिखा हुआ था कि ये आप ना डे और नाइट में यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको बोल दूँ कि आपने दिन में से यूज़ नहीं करना क्योंकि यूवी इंडेक्स बहुत हाई है, इतनी ज़्यादा गर्मियाँ आ चुकी हैं। अगर आप दिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हैं, कोई सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हैं या बाहर जाते हुए बार बार अप्लाई नहीं कर रही हैं, देन कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन हो सकता है। फिर हम प्रोडक्ट पे वो बोल देते हैं कि ये ख़राब है या इसने वर्क नहीं किया, बट कहीं ना कहीं हमें ना टेम्परेचर और अपनी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए साथ में। तो मैं सर्दियों में आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये सुबह शाम या कोई ग्लूमी डे है या जिस दिन यूवी इंडेक्स कम चल रहा है, आप उस टाइम सुबह शाम ईजिली
इसे यूज़ कर सकती हैं या रात में। समर्स में या जिस दिन यूवी इंडेक्स हाई है आपने इसे दिन में यूज़ नहीं करना, हमेशा रात में इसे यूज़ करें और आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। एक हाइड्रेटिंग फेस वॉश का मैंने रिव्यू शेयर किया था जिसकी वजह से मुझे एक्नी हो गई थी। उसके बाद मेरे ना सिर्फ मार्क्स रह चुके थे, वो एक्टिव एक्नी हट चुकी थी। फील हो रहा था कि वो मार्क्स हैं, वहाँ पे एक्नी नहीं है, मेरी स्किन पर रेड कलर के थे, इसलिए मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया और वो लिटरली फेड अवे हो गए और मेरी स्किन पर थोड़ा ग्लो रहने लग गया। अब मेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहती क्योंकि अगर वो थोड़ी ज़्यादा लग जाए तो थोड़ा इशू हो जाता है कि स्किन सेंसिटिविटी हो जाती है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चाह रही हैं कि जो ग्लो दे, आपकी स्किन को इवन टोन करे, ज़्यादा हार्श स्किन केयर नहीं करना चाह रही हैं, देन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये आप करना शुरू कर दें। आपको इतना फ़ायदा इससे होने वाला है, लिटरली ये आपकी स्किन पे ग्लो ले आएगा और आपकी स्किन पे जितने भी पोस्ट एक्नी मार्क्स या जो भी डिस्कलरेशन है उसे इवन टोन कर देगा, क्योंकि इसमें जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उनको बहुत अच्छे से बैलेंस आउट किया गया है विद द हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट। अब अगर इसकी प्राइस की बात कर लें तो 2000 इसके प्राइस हैं, जो कि एक्सपेंसिव साइड में आ जाते हैं, इसलिए आप ज़रूर वेट करिएगा इनकी सेल का। ये लोग सेल ज़रूर लगाते हैं, आप इनके पेज को स्टॉक करते रहिएगा या मैं अपने पेज पे अपडेट दे दूँगी जब भी सेल लगी होगी, और मैं देखूँगी अगर इन्होंने मुझे कोड दे दिया तो मैं कोड मेंशन कर दूँगी, वो यूज़ करके ना आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर लीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।